चौधरी परवेज इलाही साहब के घर पे और उनके अहले खाना के साथ जो हुआ है, इसकी बड़ी सख्त मजम्मत करता हूँ। और हैरत हुई है कि इस कदर के इस किस्म के काम करने की ये इस निगरान दौरानिए में एक निगरान हुकूमत मिली और उसके सारे जो अफसरान हैं वो निगरान है एक लिहाज से। ये आईजी को भी पता है कि उसने निगरानों के साथ ही शिफ्ट हो जाना है। ये मुझे समझ नहीं आई कि ये क्यों इस किस्म की नई रवायतें डाल रहे हैं जो कि कभी सोचा भी नहीं था कि होंगी। इमरान खान का घर जाते हैं जब वो 200 मील दूर है, अब इस्लामाबाद में पहुंचा और यहाँ जान के पता लग गया कि वो 200, अब जाके उसके घर का गेट भी उखाड़ रहे हैं क्रेनों के साथ और अर्थ मूविंग इक्विपमेंट के साथ। यहाँ चौधरी परवेज इलाही के साथ भी वही उन्होंने रस्म दोहरा दी और गेट को वो आर्मर्ड पर्सनल कैरियर एपीसी के साथ, जिसकी चादर इतनी मोटी मोटी होती है कि वो बुलेट प्रूफ हो, अंदर जो बचे एहलकारान बैठे हो, उसके जो टक्कर के साथ गेट तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो सारी वारदात पुलिस की ये जब चली है फिल्म में तो उससे लोगों को ज्यादा आगाही हुई है इस बर्बरियत की, इस फाशिज्म की, और उससे नुकसान हुआ है, हुकूमत को नुकसान हुआ है, निगरानों को नुकसान हुआ है, उनके साथियों को नुकसान हुआ है। ये कोई ये ना समझे कि चूंकि ये चल गई है फिल्म और लोग कोई मरूब हो जाएंगे, मरूब कोई नहीं होगा। और ये इसके खिलाफ एक नफरत और एक मज़ाहमती जज्बा पैदा हो। जैसा ये बताइए मार्शल दौर में भी ऐसे हालात नहीं थे, किस तरह सर आप जो ऐसी चौधरी साहब की जो शख्सियत है वो इख्तलाफात होंगे, लेकिन जिस तरह कल बख्तरबंद गाड़ी के जरिए उसने ये किया है, क्या आप समझते हैं कि ये हालात मजीद खराबी का बाइस बन रहे हैं और जो मुज़ाकरात हुकूमत कर रही है उस पर असरअंदाज नहीं होंगे? ये ज़रूर मजीद खराबी का बाइस बनेंगे। अभी तो लगता है कि उनका मंशा ये है कि ये मुज़ाकरात से गुरेज कर जाए, इनको जवाब दो कि ये मुज़ाकरात से निकले। अब मुज़ाकरात से निकले तो वो गवर्नमेंट एक बनाएगी, तो जी यही निकल गए, हम तो नहीं निकले। ये एक टाइट स्पॉट में खान को लाना चाहते हैं। बहरहाल उनकी पार्टी इसको मामले में इसको संजीदगी से देखेगी। मैं समझता हूँ देखना चाहिए कि इसमें एक प्लान तो नहीं है, अब एक मंसूबा तो नहीं है, मंसूबा जिससे कुछ हासिल करना कि 2 तारीख को इधर से बाइकआउट हो जाए और वो अपना ये सारा 14 मई के मामले में जो इलेक्शन का ऑर्डर किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बारे में एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर जजों ने खुद या किसी की तहरीक से उसके 10-12 दिन ना बढ़ा दिए कि इस वजह से कि अब ये मुमकिन ही नहीं रहा कि 14 तारीख को इलेक्शन हो, वो इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहा है कि जी हमारे पास कागज नहीं है, हमने कागज खरीदना है, लिस्टें छापनी हैं, जो कैंडिडेट्स के हैं उनकी फहरिस्तें छापनी हैं, पूरी जो पोलिंग स्कीम है उसकी सारी लिस्टें हर पोलिंग स्टेशन के लिए छापनी है, तो हम नहीं कर सकते। अब ये और हमें फंड भी नहीं मिल रहे, अब ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह वो 90 दिन के
मामले पे अदालत मजबूर हो जाए और अदालत कहे कि ये 90 दिन में तो वाकई नहीं हो सकती, ये मुमकिन है, ये मुमकिन है। पर मैं ये भी बताना चाहता हूँ, अगर सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर को खुद नहीं बदलती, ये इलेक्शन 14 तारीख को, जैसे बताइएगा कि आपको बगैर वारंट के गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस आई थी, इसमें क्या कहेंगे? उनका अरेस्ट वारंट नहीं था, सर्च वारंट था, नहीं अरेस्ट वारंट था उनके पास। यही नहीं कि सिर्फ वारंट के बगैर आई थी। चौधरी परवेज इलाही साहब की उस वक्त जमानत भी हो गई। ये 633 जो FIR 6/23 उधर से हाई कोर्ट पे इनकी प्रोटेक्टिव बेल हुई थी और वो सारी मीडिया पे आ रहा था, सारे हर एक जगह। और इनको अगर हाई कोर्ट का अनाउंस हो जाए कि इसको हम जमानत देते हैं या इसको पेश करो, वो लिखने की जरूरत नहीं है। ये ऑर्डर अदालत का, अदालत उज़्मा का, अदालत आलिया का, बिल्कुल उस पे पाबंद है हर कोई उस पे उसके मुताबिक चलने का, अगर वो सिर्फ अनाउंस कर दिया। और अक्सर होता है अदालतें बाद में लिखती है फैसला, मुसीबत हकीकली उतर जाती है। जिसको बरी किया सेशन जज साहब भी कह दें तो उसकी हथकड़ी उतर जाती, तो दस्तखत चाहे बाद में या ऑर्डर की कॉपी बाद में मिले। और ये तो मुश्तहर हो रहा था कि चौधरी परवेज इलाही की जमानत होगी, ये तो जबान ज़दे आम था। साहब कंटेम्प्ट के ज़िम्मे में आएगा इनकी बात की इन्होंने बगैर हाईकोर्ट के अगेंस्ट जाके काम किया। निगरान हुकूमत की आईनी मुद्दत पूरी हो चुकी है और उसके बाद भी पुलिस का इन लोगों के इस तरह के अहकाम मानना जो कि गैर कानूनी भी और तसव्वुर किए जाते हैं और गैर आईनी भी, तो इसके ज़िम्मे में आइन क्या कहते हैं? अच्छा सर, ये भी बता दीजिएगा कि जिस तरह 6 मई तक पूरी जमानत थी, तो सुना है कि CM, IG और CCPO ये भी मुल्क के अंदर नहीं है, सऊदीया चले गए। तो फिर ये एंटी करप्शन ने किसके कहने पे ये जो है वो रेड किया, और ये क्या ये चैलेंज हो सकता है? ये सारी कार्रवाई जो हुई है वो तो चैलेंज हो सकती है। आपने क्या पूछा था? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया था। हाँ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ही लगता है, इस पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ही लगता है। और इस पे जो एंटी करप्शन की टीम है, जो पुलिस की टीम है, उनकी मावनत में यहाँ आई है, उनके अफसरान, सिपाहियों को तो अब नहीं अच्छा, ये मैंने पूछा था कि उनके अफसरान इंचार्ज ऑफ ऑपरेशन के खिलाफ, सबके खिलाफ तौहीन अदालत। CM साहब, CCPO और IG यहाँ पे नहीं है, तो फिर एंटी करप्शन ने किसके कहने पे जो है काम उठाया? ये तो अब रिकॉर्ड पे देखना पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली ये गवर्नमेंट का काम। अब गवर्नमेंट से वो मुराद होती है होम सेक्रेटरी ऐसे मामले। चौधरी साहब ये बताएं, मुलाकात हुई है क्या, कोई बातचीत हुई क्या, वो कहते हैं? नहीं, मेरी परवेज इलाही साहब से मुलाकात नहीं हुई, परवेज इलाही साहब यहाँ नहीं है। अच्छा, उनकी फैमिली से मुलाकात। चौधरी साहब ये जो इस्तेमाल है स्टेट हौसले में है, और जो बेगम साहब हैं परवेज इलाही साहब की, वो पुरानी, उनको ये इस बार उसके कोई असर नहीं होता। मैंने तो अच्छा चौधरी साहब ये बताएं कि जो स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल बड़े अरसे से जारी है, जब खान साहब थे तो उन्होंने नैब को इस्तेमाल किया, अब नैब इतनी इफेक्टिव नहीं है तो एंटी करप्शन जो है इस्तेमाल हो रही है। आखिर वसाइल जो हैं अवामुन नास के हैं, उनके टैक्सी से पुलिस और दूसरी तमाम जो अपने एजेंसीज हैं उनको पे किया जाता है। तो ये बताएं ये इस्तेमाल जो है किस तरह ख़त्म किया जा सकता है? देखिए, स्टेट मशीनरी का मिस यूज किस तरह ख़त्म किया जा सकता है? ये सवाल जो है ये तो कम से कम 1 सदी से इस धरती पर पूछा जा रहा है, पार्टीशन से भी पहले, कि जी ये सारी मशीनरी टैक्स पेयर्स की से आमदन में है, मैं टैक्स पेयर हूँ, ज़्यादा ये मशीनरी मेरे मातहत होनी चाहिए और सेंसिटिव होनी चाहिए, हसास होनी चाहिए मेरी अपनी ख्वाहिशों की। ये अभी कुछ अर्सा और बदकिस्मती से माहौल ऐसा ही रहेगा
अच्छा। और जब तक हम शहरी मिलके इस रियासती जबर की मशीनरी को अपने मातहत जो सब आखिरी के एस्टेब्लिशमेंट कहती है बिल्कुल न्यूट्रल हो गए हैं, ये आपको नजर आता है? DGIS भी आने की गालियां भी तमाम सियासी मुनासिब हैं हमारे मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूँ, बहुत पहले से कि एस्टेब्लिशमेंट कभी न्यूट्रल नहीं है।